हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ गोलू में। आज हम आप लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 500 तक इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 2 और 5 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 2 और 5 को। इसमें से जिसकी संख्या कम बार होगी उसी से ही हम शून्यों की संख्या निकालेंगे। अगर 2 इसमें कम बार होगा तो 2 से निकालेंगे, और अगर 5 कम बार होगा तो 5 से निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर एक संख्या छोड़ने के बाद 2 है। जैसे 1 के बाद 2 है, और इसको छोड़ेंगे यहाँ भी 2 है, और इसको छोड़ेंगे यहाँ भी 2 है। इसलिए यानी कि 2 ज्यादा बार है। कितनी बार है? 2 ज्यादा बार है। और 5 जो है यहाँ है, उसके बाद 10 में होगा, 15 में होगा, इसलिए 5 जो है कम बार है। इसीलिए हम 5 के द्वारा ही शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे लास्ट वाला संख्या 500। 500 लिए। अब इसमें हम 5 कम बार है तो 5 से हम भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये 100 बार जाएगा। 500 में देंगे, और फिर अब इसे 100 में जो है हम फिर 5 से भाग देंगे, तो ये 20 बार चला जाएगा। अब इस हम 20 में जो है फिर 5 बार देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, लेकिन अब इस 4 में जो है 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब हम इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 100 प्लस 20 प्लस 4, इनको जोड़ेंगे 124 आएगा। यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 500 तक जब गुणा करेंगे तो उनके लास्ट में 124 जीरो आएगा। यानी कि इसमें शून्यों की संख्या जो है क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या जो है 124 हो जाएगी। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट 300 तक इनका आपस में गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले उसी तरह हम देखेंगे कि 2 और 5 में सबसे कम बार कौन है। ये लगातार संख्या है, यानी कि एक अंक छोड़ने के बाद 2 आ जाएगा, यानी कि 2 ज्यादा बार है, और ये 5 जो है कम बार है। यहाँ 5 आएगा, 5 के बाद 10 उसी तरह है। अब पहले क्वेश्चन की तरह इस 300 को लेंगे, लास्ट वाले सम को, इस 5 से हम भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे तो इसे काटेंगे तो 6 25 6, इस 5 36 60 आ जाएगा। अब फिर अभी 60 में जो है हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से जब 60 में भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा। उसके बाद इस 12 में जो है अब हम 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 12 में जाएंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि अब इस 2 में जो है 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे। 60 प्लस 12 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो ये 72, 72 2 74, यानी कि इन सभी का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो लास्ट में जो है 74 जीरो आएगा। तो यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई? शून्यों की संख्या जो है ये 74 हो गई। यही इसका आंसर आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है तीसरा क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 225 में जीरो की संख्या कितनी होगी। यानी फैक्टोरियल का मतलब होता है इसके पहले लगातार 1 से गुणा करेंगे 125 तक, यानी कि फैक्टोरियल 225 का मतलब होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 225 तक जाएगा। अब इसमें गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या क्या होगी। फिर इसमें 2 और हम 5 को देखेंगे। इसमें 2 जो है अधिक बार आ जाएगा, इसमें है, लेकिन 5 जो है कम बार आएगा। 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा। इसलिए दूसरे और पहले क्वेश्चन की तरह 225 में जो है हम 5 से भाग देंगे। तो देंगे ये 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। अब फिर इस 45 में 5 से भाग जाएगा तो करेंगे 9, 9 बार जाएगा। अब फिर इस 9 में भी 5 से भाग चला जाएगा, तो इस 9 में हम 5 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। लेकिन क्या 1 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो 45 9 44 एक 45 9 54 एक 55, यानी कि इन सभी का जब आपस में गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या 55 आ जाएगी लास्ट में। यानी कि इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 55। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या क्या होगी। उसी तरह अब हम 129 में जो है 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। जब 129 में 5 से भाग देंगे तो ये जो है 5 दूना 10, और उसके बाद से यहाँ जो है वो 2 बचेगा 29, यानी कि 5 पचे 25। फिर इस 25 में जब हम 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार? 5 बार जाएगा। अब इस 5 में जो है हम 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इन सभी को आपस में हम
जोड़ लेंगे। इन सभी को आपस में जब जोड़ेंगे 25 5 30 1 31 है, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या जो फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ये 5 नंबर क्वेश्चन का है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डॉट डॉट 100 तक शून्यों की संख्या का होगी। पहले लगातार संख्या थी 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और कौन सी संख्या है? ये जो है सम संख्या है। तो इसमें 5 है नहीं, तो 5 से भाग कैसे देंगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले इस हम 100 को लेंगे, यहाँ 100 को लेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 50 बार जाएगा। अब हम इनको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 50 ले लेंगे। इस 50 में जो है हम कितने से भाग करेंगे? 5 से, क्योंकि इस 50 में जो है 5 है। अब इस जब 50 से हम काटेंगे इसको तो ये जाएगा 10 बार हो जाएगा। फिर इस 10 में जो है हम 5 से भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, लेकिन अब इस 2 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए 10 को और 2 को आपस में हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 10 2 12 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे जब सब संख्याओं का गुणा 100 तक करेंगे तो शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। इसलिए इसका 12 आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 4 पे पावर 2 गुणे डॉट डॉट 30 पे पावर 2 का शून्यों की संख्या क्या होगी? यानी कि लगातार संख्या दी है। तो इसमें सबसे पहले उसी तरह हम करेंगे। इस जो लास्ट वाली संख्या 30, इसमें हम जो है 5 से भाग देंगे। तो ले लेंगे 30, इसमें 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब इस 6 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा। अभी ये इसका आंसर नहीं होगा। सब पे पावर कितना है? 2 है, 2 है, 2 है, इसलिए हम इस 7 में 2 से गुणा कर देंगे। 7 दूना 14, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यों की संख्या 14 हो जाएगी। यही इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस को दबा लीजिएगा। दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।